My name is Shifali. I am from Sanatam Dharam College, Ambala Kent. Today I am going to discuss some techniques of environmental scanning. So let's go. For very first, we need to understand what is environmental scanning. Okay. Environmental scanning is a process of gathering information about events and their relationship within an organization, internal and external environments. The basic purpose of environmental scanning is to help the management to determine their future direction in the organization. Okay, as you know, um, environment is basically very extremely dynamic in nature, and it will be changed in future day by day or year by year. तो हमें इसका मतलब हमें कहते हैं ना कि हमें एनालाइज करना पड़ता है। जो एनवायरनमेंट है बहुत डायनामिक है, हमें हमेशा एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कि वो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा इम्पैक्ट डालेगी। इम्पैक्ट एडवर्स भी हो सकता है और अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है, जो कि हमारी कंपनी को अपॉर्चुनिटी दे। अगर एडवर्स इफ़ेक्ट है तो वो हमारे लिए थ्रेट और वीकनेस के थ्रू हो सकता है। लेट्स गो ahead. Okay, here's some techniques of environmental scanning I'm going to discuss. First is SWOT analysis. As you know, it's a very famous technique of environmental scanning. And PEST analyzing, and ETOP and QUEST. Okay, the first, environmental threat and opportunity profile analysis. ETOP is considered as a useful device that facilitates an assessment of information related to the environment and also determining the relevant significance of external environment threats opportunities to the systematically evaluate the environmental scanning by dividing the environment into different sections. The ETOP analysis helps in analyzing its impact on the organization. The analysis is based on threats and opportunity in the environment. Okay, it means this techniques involves assessment of environmental informations and determining the relative significance of threats and opportunities required a systematic evaluation of information dependent in the course of environmental analysis. Means इस टेक्निक में हम एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमारे उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे वो किस तरह इम्पैक्ट डालेगा। वो हमारे लिए वो चेंजेस एनवायरनमेंट के वो हमारे लिए एज अ थ्रेट आएंगे या अपॉर्चुनिटीज़। So here are some steps for preparing ETOP. So very first step is dividing the environment into different sectors. इस स्टेप में हम एनवायरनमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, बहुत तरह के आपको पता है जैसे कि सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और फिर सेकेंडली स्टेप हमारा होता है एनालाइजिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सा एनवायरनमेंट का चेंज है वो इम्पैक्ट डालेगा। जैसे कि मेनली हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो हमारे उसमें ज़्यादा हमारे आईटी सेक्टर को कौन सा इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन जैसे कि कोई न्यू फैशन ट्रेंड आ रहा है, वो हमें एक तरह से इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बजाय उसके
कि या किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है या फिर कोई लैंग्वेज आ रही है न्यू, वो इम्पैक्ट डाल सकता है. एंड थर्ड इज सब डिवाइडिंग ईच एनवायरमेंट फैक्टर इनटू सब फैक्टर फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ETOP. हम पहले तो एनवायरनमेंट उसको हमने डिवाइड करा, फिर उसको हम सब फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम जो ETOP उसको हम अच्छे से स्टडी कर सके डीपली. एंड फोर्थ स्टेप में एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच सब फैक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. फिर हम एनालाइज करते हैं वो सब फैक्टर्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे और उस पे हम एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं. Preparing a summary to show the major factors for the sake of simplicity. फिर हम एक समरी बनाते हैं, जैसे कि हम कंक्लूड करते हैं एक चीज़ को, हम कंक्लूड करते हैं. अब हम उसी चीज़ों को जो भी हमने एनालाइज किया होता है, हम स्टडी करते हैं, वो हम एक जगह पे हम समराइज़ कर देते हैं ताकि हम उस पर अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सके, उस पर इफ़ेक्टिवली काम कर सके. जस्ट लाइक हमारे बुक्स के एंडिंग में चैप्टर्स की हमें वो दी होती है समराइजेशन, वैसे ही एक तरह की ये होती है समरी. ओके, द सेकंड टेक्निक इज हेयर. ओके, इट्स नेम इज क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक एनालिसिस, in short QUEST. Okay, QUEST is an environmental scanning technique that is designed to assist with the organization's strategy by keeping hurdles to change and its implication. Different steps involved in the technique as follow as. Okay, the process of environmental scanning starts with the observation of organizational events and trends by strategies. इस प्रोसेस ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड्स और इवेंट्स थ्रू strategies. Okay, the secondly is after observation, important issues that may impact the organization are considered using environmental appraisal. उसके बाद हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने के बाद इवेंट्स वगैरह, फिर हम इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ को हम कलेक्ट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे होगा, कि एक उसको कंसीडर करके कि इन्वायरमेंटल अप्रेजल को कंसीडर करके हम इम्पैक्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा. एंड थर्डली, अ रिपोर्ट इज़ क्रिएटिंग बाय मेकिंग अ समरी ऑफ दीज इश्यूज़ एंड देयर इम्पैक्ट. फिर हम एक समरी बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं उस इश्यूज़ की एंड देयर इम्पैक्ट की, ताकि हम पता लगा सकें और अच्छे से डिसीज़न निकाल सकें. एंड फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज़ इन द फाइनल स्टेप, planner who are responsible for deciding the feasibility of the proposed strategy and review reports. इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लानर होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसाइडिंग करता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी निकाली है, रिव्यू रिपोर्ट्स निकाली है, वो काम करे कि एक हद तक, मतलब उसका जो अकाउंटेबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी, रिज़ल्ट उसके अच्छे रहेंगे या नहीं. Okay, so here it is SWOT analysis, and it is very famous and famous technique of environmental scanning. Okay, firstly, what is full form of SWOT analysis? S means strength, and W represents weakness, and O represents opportunities, and T represents threats. Okay. SWOT analysis stands for strength, weaknesses, opportunities, threats analysis of the business environment. Strength and weaknesses are an organizational internal factor, while the threats and opportunities are considered as the external
factors. So, the process of SWOT analysis includes a systematic analysis of these factors to determine an effective marketing strategy. It is a tool that is used by the organization for the auditing purpose to find its different key problems and issues. Okay. SWOT analysis is a systematically identification of these factors and strategies are reflects the best match between them. It is based on logic that effective strategy maximizes a business strength and opportunities, but at the same time minimizes its weaknesses and threats. इट मीन्स स्वॉट एनालिसिस एक तरह की एनालिसिस है जिसमें हम एक बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की हम एनवायरनमेंट के थ्रू चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है, ताकि हम उसके लिए प्रोविज़न्स और अपने आप को प्रिपेयर करके रखें. So, here are four elements of SWOT: strength, weaknesses, opportunities, and threats. As you know, I have discussed before. Okay, strength and weaknesses are internal factors, and opportunities and threats are external environment. So, firstly, we are going to discuss internal environments is strength and weaknesses. Okay, first, strength. The strength of any organization is related to its core competency, example, efficiency of resources, technology, skills, or advantages over its competitor. For example, the marketing expertise of a firm can be its strength. Apart from this, an organization's strength can be strong customer relation, market readers, and its product and service, sound market image and reputation, smooth and cash flow. ओके, एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है? पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन, जो उसके कस्टमर हैं वो बहुत रॉयल है कि अगर मैं प्राइस भी बढ़ाऊँगी तब भी वो मेरे कस्टमर रहेंगे, क्योंकि मेरी रेपुटेशन और जो मेरे प्रोडक्ट हैं उनकी गुडविल. एंड सेकेंड इज मार्केट रीडर्स, sound market image, as you know, reputation, or you can say in commerce language, goodwill. Smooth cash flow means a sound, you can say, liquidity flow, or good financial position of a organization. And second is weaknesses. A weaknesses or a limitation of an organization is related to scarcity of its resources or skills set of staff, or compatibilities that creates an adverse effects on its performance. For example, limited cash flow and high cost are considered as the financial weaknesses of the organization. Similarly, the weaknesses can be poor product quality, low productivity. These two are internal environment, and now external environment. Opportunities and opportunity of organization environment is considered as its most favorable situation. These are circumstances that are external to the business and can be an advantage to the organization. Example: social media marketing, merge and acquisition, taping of a new market, expansion in international market, new product development means. It means in this sometimes, as you know, LPG ये रिफॉर्म हुआ था 1999 1991 में, सॉरी.
डेट ओके। इसमें क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके कारण क्या हुआ था, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज थी उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो उनको उनके लिए एक तरह की वो अपॉर्चुनिटीज़ थी, ताकि अपनी वर्ल्ड वाइड वो अपना जो प्रोडक्शन था फैला सके, जो कि उनके लिए हुआ भी। और हमारी इंडिया की जीडीपी भी बढ़ी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई। ओके, एंड second external environment is threat. Threat of an organization are current or future unfavorable situation that may be occur in its external environment. For example, below are a few measures different threats for a firm: a new competitor in market, the slow growth of market and changing customer preferences, and increase in the bargaining power of the customer. इसमें एग्जांपल कौन सा पुट होता है, जैसे कि हमारी डोमेस्टिक भी कंपनीज है जो कि प्रोडक्ट करती है, जैसे लाइटिंग वगैरह जो हम दिवाली वगैरह में यूज़ करते हैं। पर जब से वो चाइना के थ्रू आने लगी है, वो भी कम प्राइसेस में, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज थी जो लाइटिंग के बिजनेस में इंगेज थी, उनको काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि जो चाइना थे उनके कंपैरेटिवली वो बहुत कम प्राइस में सेल कर रहे थे। ओके, सो वेरी लास्ट technique of scanning environment, sorry environmental scanning, PEST analysis. PEST technique for a firm's environmental scanning includes analysis of political, economic, social and technical factors of a environment. इस टेक्निक में हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट हम एनालाइज करते हैं, ताकि हम अपनी फर्म को अच्छी डायरेक्शन दे सके फ्यूचर में, और थ्रेड वगैरह जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएगी हम उसके लिए अपने आप को तैयार करके रखें। सो फर्स्ट, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स बोथ आर जस्ट लाइक सेम. Different factors like changes in tax policy, availability of raw material, etc., creates a direct effect on the business. So organizations are required to constantly monitor the tax related policy changes, as in increase in tax may increase the heavy financial burden on them. Similarly, different policy laws like Customer Protection Act also play an important role in the organization operation activities, as it is important to abide by the एक्ट. इसमें क्या होता है, इसमें हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेक करते रहते हैं, ताकि हमें पता लगते रहे कि क्या हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकता है। जैसे कि इकोनॉमिक जोन, वो एक तरह की, अगर तुम अपनी वहाँ पर इकोनॉमिक जोन के अंडर तुम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन वो करोगे इस्टेब्लिश, तो तुम्हें सब्सिडरीज वगैरह मिल सकती है, जो कि एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। बट अगर टैक्स स्लैब रेट बढ़ जाए तो एक तरह के वो थ्रेड है, या फिर कुछ भी टैक्सेशन वगैरह, या फिर कुछ भी लाइसेंस अप्रूव कर दिया है कि गवर्नमेंट ने कि इस चीज़ की अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह कुछ खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो वो एक तरह का पॉलिटिकल फैक्टर आते हैं. Okay, so second one is economic factors. Differently, economic factors like the unemployment rate, inflation cost, cost of inflation, cost of labor, economic trends, disposable income of customer, monetary policy plays an important role in the environmental scanning. इसी तरह ये सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लेबर, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, वो भी एक तरह से बहुत हद से ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालती है. थर्ड आता है सोशल और कल्चर. एटीट्यूड, ट्रेंड एंड बिहेवियर एक्सपेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Studying and understanding the lifestyle of customer is very much required to target the right audience and to offer the right product and services based on their preferences. इसमें क्या होता है, हम सोशल हर चीज़ के सोशल तरीके से
हम एनालाइज करते हैं, जैसे कि लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, ताकि हम पता कर सकें कि हम उनको सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, ताकि हम उनको टारगेट कर सकें। ये हमारी ऑडियंस है, इनकी क्या डिमांड है, क्या डिज़ायर है, इनकी लाइफस्टाइल, इनकी नीड्स समझ के और इनको हम सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। और फोर्थ और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट्स द फर्म, the way firm produce products and services as well as the market them, like processes based on a new technologies is one of important factor of a technology environment. To minimize the profit, production should be handled most effectively, and टेक्नोलॉजी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। आजकल के ट्रेंड में एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बहुत हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है। अब जैसे कि एक आप इंटरप्रेन्योर हो, आप भी यही सोचो कि अपनी कॉस्ट को कम करने का, जहाँ हम लेबर लगाते हैं वहाँ हम मशीन अगर लगाई जाए तो वो कॉस्ट भी रिड्यूस होएगी, कैपेसिटी भी बढ़ेगी प्रोडक्शन की, और जो फिनिशिंग आएगी प्रोडक्ट की वो भी अच्छी होएगी, एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये एक तरह से ये चारों पॉइंट्स काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालते हैं, और जिसको हमें स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपना सर्वाइवल मार्केट में बनाए रखें। सो इट्स ऑल अबाउट माई पीपीटी and techniques of environmental scanning. Thank you for your attention. Thank you so much.